जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 और संत के दर्शन करने मात्र से ही शांति मिलने लगती है। संत की वाणी सुन करके अपने स्वात्मा में समाहित होने के बाद तो कहना ही क्या। सागर के किनारे बैठने के बाद सागर के लहरों से टकराती हुई हवा जाकर के जब आपको टकरा जाती है, आपके शारीरिक संताप समाप्त हो जाता है, मानसिक संताप समाप्त हो जाता है, आप शीतलता महसूस करते हैं। किंतु सागर के किनारे बैठ कर के शीतल हवा से ही इतनी शांति मिलती है। थोड़ा सा कल्पना करो, उस संत के महासागर में, स्वात्मा के महासागर में ही डुबकी लगाओगे तो कितनी शांति मिलेगी। लेकिन संसारी प्राणी आपाधापी के साथ चल रहा है। चलेंगे, ओम शांति का उच्चारण मेरे बाद करेंगे एक स्वर में जोर से, ताकि हमारे अंदर के अशांति के साधन, अशांति के कारण सब बाहर निकल जाए और विकार निकल जाए और हम शांति मिले, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, हमारा जीवन प्रशस्त बने। इस भावना के साथ ओम शांति का उच्चारण करेंगे। ओम शांति। सब लोग बोलेंगे। मेरे बात बोलना है, दोबारा आपको बोलना नहीं है। ओम शांति शांति। शांति शांति शांति। प्रातस्मरणी सागर जी महाराज की। वास्तव में आज संसारी प्राणी विपरीत साधनों पर अपना करके अपने जीवन को ऐसे विनाशकारी जीवन बनाता जा रहा है। स्वयं के जीवन के विनाश के साथ साथ वह दूसरों के जीवन के विकास के नहीं, विनाश का मार्ग प्रशस्त करता जा रहा है। आज व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए अनेक समस्याओं को खड़ा करता जा रहा है, स्वयं समस्या से घिरता चला जा रहा है और दूसरों को भी समस्या से घेरता जा रहा है। सबके सामने समस्या खड़ा करता जा रहा है। बंधुओं, आज हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, हर व्यक्ति धनी बनना चाहता है, लेकिन कोई भी आज गुणी नहीं बनना चाहता है। किसी से भी पूछो आपको क्या बनना है, छोटे से बच्चों को पूछो, वो कहता है कि मुझे बड़ा बनना है। छोटा बच्चा भी यही कहता है कि मुझे बड़ा बनना है। किसी दुकानदार से पूछो, तो किसी भी व्यक्ति से पूछो तुम्हें क्या बनना है, वो भी कहता है मुझे बड़ा बनना है और धनी बनना है। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं है मुझे धनी नहीं गुणी बनना है। कितना विचित्र लगता है, आज कोई भी व्यक्ति गुणी नहीं बनना चाहता है। गुणवत्ता में मौलिक जीवन को कोई जीना नहीं चाहता है, गुणवत्ता में मौलिक जीवन को कोई जीना नहीं चाहता है। जीवन को क्या समझ लिया हम लोग, समझ में नहीं आ रहा है। बंधुओं, जीवन एक बहुत सुंदर व्यवस्था है और
कि मनुष्य यदि जीवन जीने की कला के साथ, जीवन और जीने के भावना के साथ यदि वह जीवन जीता है तो जिनेंद्र भगवान बनने में उनको टाइम नहीं लगता है। लेकिन हम लोग सिर्फ किस भावना से जी रहे हैं और जीवन की मौलिकता क्या है, जीवन की गुणवत्ता क्या है और जीवन का कल्याण और जीवों का कल्याण कैसे हो सकता, इस ओर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। बंधुओं, यहाँ की आदमी, यहाँ तक कि आदमी अपने अवगुणों को बढ़ावा देकर भी बड़ा बनना चाहता है। मैं बड़ा बनने का विरोधी नहीं हूं, बड़ा बनो, मैं आपके लिए आशीर्वाद देने के लिए आई हूं, आप बड़ा बने। लेकिन मैं कभी यह नहीं कर सकता, मैं कभी इसका समर्थन नहीं कर सकता तुम अपने ही अवगुणों को बढ़ावा दे करके आप बड़े बने। बंधुओं, विचार कर लेना कि झूठ बोलकर की भी बड़ा बनना चाहता है, व्यक्ति चोरी करके भी बड़ा बनना चाहता है, हिंसा करके भी बड़ा बनना चाहता है, और इतना ही नहीं, धन के लिए दुर्गुणों में लिप्त होकर भी बड़ा बनना चाहता है, और धन के लिए दुर्व्यसनों से घिरता जाता है। क्या वो व्यक्ति बड़ा बन सकता? क्या वो व्यक्ति बड़ा है? बंधु, विचार कर लेना, अपने ही अवगुणों को बढ़ावा देने वाला बड़ा कैसे बन सकता है और बड़ा कैसे हो सकता है? बड़ा तो वो है निज के और पर के अवगुणों को जो समाप्त करे वही बड़ा होता है, वही भगवान होता है। लेकिन आज हम दूसरों के और स्वयं के अवगुणों को बड़ा करके बड़ा बनना चाहते हैं। बंधुओं, विचार कर लेना कि वास्तव में ऐसा कर अज्ञानी स्वयं को बड़भागी समझ रहा है। देखो, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मैं शराब पीता हूं, शान की बात हो गई है, दुर्व्यसनों में लिप्त हूं, मैंने पैसे कमाया है, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रहा है, और इतना ही नहीं, इसी में बड़प्पन समझ रहा है। देखो, मैंने उसको निपटा दिया। याद रखना, ये बड़प्पन तुमको निपटा देगा। हम इतने गलत काम करके भी सबके सामने सज्जन बन के बैठे हैं, हम बड़े हैं, इसको समझदारी नहीं समझना। बंधु, विचार कर लेना, बड़े बनने के लिए आदमी क्या क्या कर रहा, बड़े बनने के लिए भी और बड़ा बनकर के भी अवगुणों को बढ़ावा देना तो अपने भविष्य को बिगाड़ना ही है। बड़े भी बन गया तो क्या किया, अवगुणों को बढ़ावा दिया, और अवगुणों को बढ़ावा दे करके बड़ा बन गया। तो ये बड़े बनने किस काम का है? आप विचार करो, आप अपना भविष्य बना रहे हैं क्या बिगाड़ रहे हैं? वास्तव में अपने बड़प्पन को, ये तो इस प्रकार से बड़े बन करके अवगुणों को बढ़ावा देना और बड़े बनने के लिए अवगुणों को बढ़ावा देना, ये तो निश्चित रूप से वास्तव में अपने बड़प्पन को खोना ही है, बड़े बनना नहीं है। बंधुओं, मैं बच्चों से कहूंगा, तुम कभी बड़े बनने के लिए अपने अवगुणों को बढ़ावा नहीं देना। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, देश के सारे युवाओं से, विश्व के सारे युवाओं से कहना चाहूंगा, क्या तुम धन कमा करके बड़े बन सकते तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़े बनने के लिए तुम अपने अवगुणों को बढ़ावा नहीं देना। हमारे माता बहनों से भी कहना चाहूंगा, कुछ भी हो जाए, कितना भी संघर्ष में जीवन क्यों न जीना पड़े, कितने भी उतार चढ़ाव क्यों न हो, लेकिन बड़े बनने के लिए, अपने आप को बड़े सिद्ध करने के लिए क्या नहीं करना, अपने अवगुणों को बढ़ावा मत देना। हमें कितने विचित्र बात है, आज संसार प्राणी अपने अवगुणों को बढ़ावा दे रहा है स्वयं। बंधुओं, अपने धर्म को बड़ा सिद्ध करने के लिए अधर्म और अवगुणों को बढ़ावा नहीं देना। याद रखना, सारे धर्म और दर्शनकारों से कहना चाहूंगा,
अपने धर्म को ही बड़ा सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने से नहीं होता, धर्म स्वयं सिद्ध होता है, बड़ा ही होता है। सिद्ध करने की भावना से अधर्म और अवगुणों को बढ़ावा देना, अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ना है, अपने सिद्धांतों के खिलाफ है, अपने सिद्धांत और धर्म के लिए कलंक। मैं समाज के सभी लोगों से भी कहना चाहूंगा, सभी समाज के लोगों को अपने समाज को बड़ा समाज सिद्ध करने के लिए, अपने समाज को श्रेष्ठ साबित करने के लिए क्या नहीं करना, अपने समाज को असामाजिकता में ला करके खड़ा नहीं कर देना। आज हम कर क्या रहे हैं हमें देखना है, अपने आप को देखना है, अपने समाज में अवगुण ना आ जाए इसको याद रखे, तभी तुम्हारा समाज श्रेष्ठ हो सकता है। तुम्हारे समाज के युवा यदि दुर्व्यसनों से दूर रहे, तुम्हारा समाज का उत्थान निश्चित है, समाज आगे बढ़ जाएगा और तुम्हारा समाज बड़ा माना जाएगा। लेकिन बड़प्पन के दृष्टि से श्रेष्ठता को साबित करने के लिए है नहीं, साबित करने के लिए तुम अवगुणों का आड़ मत लेना, अवगुणों का आड़ मत लेना और अवगुणों को आड़ लेकर के समाज में असामाजिकता पैदा नहीं करना। देश में विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। आज अपने परिवार को, अपने घर को, व्यक्ति को, हर व्यक्ति को अपने आप में झांकने की और देखने की, सिंहावलोकन करने की आवश्यकता है, आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। हम धर्म के आड़ में, बड़े बनने के आड़ में हम अपने अवगुणों को बढ़ावा दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं? हमने अपने अवगुणों को कितने बढ़ावा दिया है, इसको आत्मावलोकन और सिंहावलोकन करने की आवश्यकता है। यदि सभी इतना काम कर दे, सभी बड़े बन जाएंगे और सभी भगवान बन जाएंगे। लेकिन हम एक दूसरे को छोटे करने में सब छोटे से छोटे बनते जा रहे हैं, क्षुद्र से क्षुद्र और तुच्छ से तुच्छ काम करने को तैयार है, जो मानवीय के लिए शोभनीय नहीं है, मानवता के लिए कलंक लगाने वाले, मानवता की शोभा को घटाने वाले ऐसे अवगुणों को बढ़ावा नहीं देना, ये सबसे बड़ा धर्म है। आत्मावलोकन करो थोड़ा सा, आप अपने जीवन में इतने बड़े हो गए, आपने अपने अवगुणों को बढ़ावा दिया है कि घटाया है? बस आज जीवन जीने की कला सीखना चाहते हो तो मैं माता बहनों से, युवाओं से, समाज के सभी धर्म दर्शनकारों से और समाज के नेताओं से, राजनेताओं से कहना चाहूंगा कि किसी भी स्थिति में कभी भी किसी भी व्यक्ति के तुम कभी बड़े बनने के लिए अपने अवगुणों को बढ़ावा मत दो। यही जीवन जीने की कला है और कोई जीवन जीने की कला नहीं है। आज मनुष्य धन कमाने को जीवन जीने की कला समझ रहा है। धन कमाने की कला जीवन जीने की कला हो सकती है क्या? धन कमाने की कला जीवन जीने की कला हो सकती है क्या? थोड़ा सा चिंतन करें, हम कहाँ भटक रहे हैं। हम सुशिक्षित हो गए हैं, हम सब भी माने जाते हैं, हम श्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन बंधु ये याद रखना, अवगुणों को बढ़ावा देने वाला बुद्धिमान नहीं हो सकता है और बुद्धिमान कभी अपने अवगुणों को बढ़ावा दे भी नहीं सकता है। लेकिन आज अवगुणों को बढ़ावा देने वाला ही बुद्धिमान होता जा रहा है। पर आज आदमी अपने अवगुणों को बढ़ावा देकर ही स्वयं को बुद्धिमान मान रहा है। बंधुओं विचार करो, कहीं तुम भी इसी में तो नहीं आ रहे? अपने अवगुणों को यदि घटाना चाहते हो तो अहंकार को छोड़ना होगा। आज तक जो भी अवगुणी बना है अहंकार के कारण बना है। मैं जो कर रहा हूं वही सही है। इस चश्मा को उतार देना, वस्तु वस्तु है, चीज सफेद है, इसमें कोई कमी नहीं है, जो का त्यों है। किंतु आपकी चश्मा के कारण कभी यह लाल दिख रहा है, कभी पीला दिख रहा है, कभी नीला दिख रहा है, कभी हरा दिख रहा है, लेकिन वस्तु तो वस्तु है, सफेद है। तुम अपने चश्मा को उतार दो, अपने मन के अभिमान और दुर्भिमान को समाप्त कर दो, तुम्हें समझ में आ जाएगा अवगुण क्या है और गुण क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जंगल वाले बाबा